4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया। भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको। मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है। वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा। हमारी असेसमेंट के मुताबिक हमने जो ग्राफ अपने क्लाइंट्स के लिए सेलेक्ट किया हुआ है वो $38-50 पर आउंस का राइट नाउ हमने एक मार्क सेटअप किया हुआ है कि यहाँ तक हम सेफ हैं। वी नो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से यहाँ पे जाएगा। शुड डेफिनेटली बाय गोल्ड, यू शुड डेफिनेटली बाय सिल्वर। गोल्ड बाय करें, चाहे वो साल के लिए कर रहे हैं चाहे वो 10 साल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। बहुत जल्द बाजारों में सोना आपको 5 लाख फी तोला का मिलेगा। कुछ बड़े एनालिस्ट हैं जो अर्ज कर रहे हैं कि 10 लाख फी तोला तक भी जा सकता है विद इन 2 ईयर्स। हमने बचपन में कहावत सुनी थी, उरूज है जवाल है, जवाल है उरूज है। जो भी चीज ऊपर जाती है उसने नीचे आना ही आना है। कुछ एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि विद इन फ्यू मंथ्स गोल्ड ने एक बहुत बड़ा झटका खाना है जिससे सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को होने वाला है। अब ये वक्त कितना करीब है, कितना नीचे जाएगा गोल्ड, इस सारी की सारी बातों का जवाब आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि चांदी क्यों ना खरीदी जाए, क्योंकि गोल्ड तो अभी हमारे हाथों से निकल चुका है। तो चांदी कब और किस रेट पे खरीदना है, कितने अरसे तक होल्ड करना है, बोथ सोना और चांदी, इन सारी चीज़ों का आपको जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज रात के वक्त जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्टिंग सी बात है भाई और बहनों, जहाँ पे मैं 100 साल हिस्ट्री देखता हूँ गोल्ड की, वहाँ पे हर जगह मुझे डॉलर नजर आता है। इतनी पक्की यारी है, इतनी पक्की दोस्ती है कि जहाँ पे डॉलर है वहाँ पे गोल्ड, जहाँ पे गोल्ड है वहाँ पे डॉलर। पिछली हिस्ट्री को देख के मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया हो गया कि मेरे और मेरे जो क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में, उनको मैं आगे किस तरह हैंडल करूं। उससे पहले मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात शेयर करते हुए कि जिस तरह तबीब को, डॉक्टर को, कुछ लोग कहते हैं ना कि आपने जो दवाइयां रिकमेंड की थी अल्लाह ताला की बरकत से उससे हमें शिफा मिला, इसी तरह बीइंग अ कंसल्टेंट एडवाइजर, जब आपको ये कह दे कोई कि मुसद्दिक आपकी मशवरे से अल्लाह ताला की बरकत ने 100% का मुनाफा दिया है, तो नहायत ही खुशी का पल होता है वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री को देख के हम देखते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह हैंडल करना है। सबसे पहले डॉलर की ताकत को पहचानें। डॉलर क्यों ताकतवर है? नंबर 1, जितनी भी कंट्रीज हैं उनका फॉरेन रिजर्व डॉलर में पड़ा हुआ होता है। नंबर 2, पेट्रो डॉलर जो रिलेशनशिप है, पेट्रोल और डॉलर का जो रिलेशनशिप है उसकी वजह से डॉलर हमेशा ताकत में रही है। नंबर 3, जो इनके मिलिट्री अलायंस है, नेटो बनी है, जो भी डिफेंस डील्स करते हैं, एम्यूनेशन, असला, जितने भी फाइटर जेट्स ये लोग दूसरे मुल्कों पे बेचते हैं, उसकी वजह से डॉलर ताकतवर रहती है। अब अगर हम इन तीनों सिनेरियोज को स्टडी करें तो जहाँ पे ब्रिक्स बनी, जहाँ पे रशिया और चाइना आपस में ट्रेड कर रहे हैं, वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया ने रशिया से जितना भी तेल खरीदा वो अपनी करेंसी में खरीदा। इंडिया एंड चाइना इटसेल्फ जितनी भी ट्रेड कर रहे हैं वो यॉन में कर रहे हैं, अपनी करेंसीज में कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता डी डॉलराइजेशन हो रही है। अमेरिका इज राइट नाउ इन अ स्टेट, मैं पिछली बातें इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज अभी जो आगे की कहानी है उससे पिक्चर बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाती है। जितनी भी अभी इनकी ताकत थी, अलायंस थे नेटो के साथ, ट्रंप इज नॉट इन अ फेवर ऑफ दैट। ट्रंप कह रहा है कि हमने फजूल में दूसरों के लिए जंगें लड़ी हैं, अब हम इस कंडीशन में नहीं है कि हम दूसरों की जंगें लड़ें, अपने आप को ताकतवर बनाना है। नंबर 3, रशिया ने जब यूक्रेन के साथ जंग होने वाली थी, साल पहले से अपने फॉरेन रिजर्व्स को डॉलर से हटा के गोल्ड में लेके जा रहा था। चाइना पिछले 3 सालों से डॉलर से हटा के अपनी करेंसी में, गोल्ड में उस रिजर्व्स को चेंज करता जा रहा है। अब अगर हम स्टडी करें आहिस्ता आहिस्ता तीनों बेस रीजंस जिसकी वजह से डॉलर हमेशा ताकत में रही है वो आहिस्ता आहिस्ता घटती जा रही है। एक और मेजर बात, जितनी भी कंट्रीज हैं पूरी दुनिया की, नॉट जस्ट ब्रिक्स, ठीक है, 71% उनके फॉरेन रिजर्व डॉलर में थे आज से 2 साल पहले। आहिस्ता आहिस्ता ये 71% से 58% पे आ चुका है। दैट मीन्स 13% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वेल्थ हैज बीन शिफ्टेड इनटू गोल्ड, और अभी भी 58% पड़ा हुआ है डॉलर रिजर्व्स में। दैट मीन्स देर आर ह्यूज। जो लोग कहते हैं ना कि अभी महीने बाद इस पर डिप आ जाएगा या 2 हफ्ते बाद डिप आ जाएगा, देखिए करेक्शन इज समथिंग एल्स। हमने अर्ज किया था जब ये 43-44 डॉलर, $100 पर आउंस पे था, हमने कहा था एक करेक्शन आएगी, 3950 तक गया था, इसको सपोर्ट मिली। अब ये फिर $4200 पर आउंस के अराउंड ये स्टैंड कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि पीपल आर शिफ्टिंग देयर डॉलर टूवर्ड्स गोल्ड। अब अमेरिका क्या कर रहा है? सारी की सारी गेम अमेरिका की है। पिछले 100 सालों में अमेरिका ने 3 बड़े डिप्स फाइनेंशियली देखे हैं। समवेयर अराउंड 1930s में, दैट वाज 1933 के अराउंड,
दूसरा 1970s में था, 1971 में टू बी प्रिसाइज, और 2007-8 का जो इनका फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। अभी इन फाइनेंशियल क्राइसिस को अगर आप स्टडी कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि गोल्ड कहाँ पे जा रहा है। 1933 में उस वक्त था, जो डॉलर था वो बैक कर रहा था गोल्ड से, गोल्ड बैक कर रहा था डॉलर को। आप जाते थे बैंक्स में, डॉलर देते थे, गोल्ड ले लेते थे, गोल्ड देते थे, डॉलर ले लेते थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन और डेब्ट इतना बढ़ गया था अमेरिका का कि वो मज़ीद गोल्ड नहीं दे सकता था और मज़ीद पैसे प्रिंट नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से इनके पास प्लान आया कि क्यों ना हम इस तरह करें कि जो आम लोगों के पास गोल्ड है वो उनसे पकड़ लें वापस। उस वक्त $20 पर आउंस के हिसाब से गोल्ड मार्केट में था। इन्होंने पॉलिसी बनाई कि अब आम बंदा गोल्ड नहीं रख सकता, आपने जो भी गोल्ड बैंक से या गवर्नमेंट से लिया है वो वापस कर दे, वरना $10,000 का आपको फाइन मिलेगा। उस वक्त, उस जमाने में, जबकि सिर्फ $20 पर आउंस पे गोल्ड मिल रहा था, उन्होंने 10,000 फाइन का इनिशिएटिव लिया। लोग डर गए। 70, 80, 90% जितना भी गोल्ड पड़ा हुआ था वो आम के साथ उन्होंने वापस बैंक्स में एंड गवर्नमेंट्स को दिया। जब गवर्नमेंट ने वो रखा अपने पास, कैश दिया, एंड गवर्नमेंट ने रीवैल्यूएशन की गोल्ड की और उसको विद इन 2 मंथ्स $35 पर आउंस पे ले गया। दैट मीन्स जब भी गवर्नमेंट को मुसीबत आई, गवर्नमेंट ने उस प्राइस को $20 से ऑलमोस्ट 100% प्राइस हाइक कर दिया था गोल्ड का। 1970s में निक्सन को पता चला, अमेरिका को पता चला कि इवन दो हम तो लोगों को बता रहे कि हमारी जो करेंसी, हमारा डॉलर है वो बैक हो रहा है गोल्ड से, लेकिन जब उन्होंने इवैल्यूएशन की तो पूरी दुनिया में जो डॉलर रिजर्व्स थे दैट वाज $70 बिलियन। और अमेरिका के पास एट दैट टाइम जब उन्होंने गोल्ड की वैल्यूएशन की तो सिर्फ और सिर्फ $11 बिलियन के रिजर्व्स थे इन गोल्ड। तो उनको पता चल गया यहाँ पे तो जमेला है, यहाँ पे तो हम पकड़े जाएंगे दुनिया से। उन्होंने क्या किया कि निक्सन ने पहली दफ़ा डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप ख़त्म किया और डॉलर एज अ फिएट करेंसी दुनिया में मुसल्लत हो गई, जिसकी बुनियाद पे अमेरिका खुल्लम खुल्ला पैसा छापता गया, खुल्लम खुल्ला पैसा छापता गया, एसेट्स बनाता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता गया, एंड आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे के ऊपर आने लग गया। अब 2008 पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई कि लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था अमेरिका में, तो व्हाई नॉट एट दैट टाइम गोल्ड की प्राइसेस ऊपर तो जानी चाहिए थी, बिकॉज लोगों का तो भरोसा उठ रहा था उस टाइम। और कोविड के टाइम पे गोल्ड ऊपर गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी पूरी दुनिया में, लेकिन कोविड के टाइम पे लोगों के पास पैसे थे, गवर्नमेंट्स के पास पैसे थे, वो इवन लोगों को फंड कर रहे थे, लोगों को एमिनिटीज दे रहे थे। जब अमेरिका में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, इतनी बड़ी क्राइसिस थी, लोग अपना रेंट नहीं पे कर पा रहे थे, मॉर्गेजेस नहीं पे कर पा रहे थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एसेट्स बेच रहे थे, गोल्ड बेच रहे थे कम पैसों पे सॉलिड कैश लेने के लिए, जिसकी बुनियाद पे गवर्नमेंट ने एट दैट टाइम बैकडोर से गोल्ड खरीदते गए, लोगों से खरीदते गए। जब आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चल गया समवेयर अराउंड 40 to 50% गोल्ड मार्केट से हम ले चुके हैं, उन्होंने 2010-11 में फिर से गोल्ड की वैल्यूएशन प्राइस जंप कराई और लोगों के पास फिर से महंगा गोल्ड गया। इस तरह गवर्नमेंट करती है। राइट नाउ 36-37 ट्रिलियन डॉलर का समय अराउंड डेप्ट है अमेरिका का। वो क्या कर रही है? अब तीन तरीके से इससे बच सकती है। नंबर वन, कि वो डिफॉल्ट कर दे, इमरजेंसी लागू कर दे, इन्फ्लेशन बढ़ा दे, जिसकी वजह से उनका डेप्ट कम हो जाए। नंबर टू, वो प्राइसेस ऑफ गोल्ड को रीवैल्यूएट कर दे, जिस तरह उन्होंने 1933 में किया था। उस वक्त 100% किया था, राइट नाउ 100% के मार्कअप को क्रॉस करने वाला है ये। तीसरी चीज ये है कि डेप्ट को स्क्वीज कर ले। सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है, जो भी एनालिस्ट दे रहे हैं, कि इन दोनों चीजों को एक साथ लागू करें। इन्फ्लेशन भी बढ़ाएं, जिसकी वजह से आपकी डॉलर की जो ताकत है वो कम हो जाए, दैट मीन्स 36-37 ट्रिलियन डॉलर का जो आपका डेप्ट है, डॉलर की वैल्यू कम होगी, डेप्ट कम होगा। दूसरा तरीका यह है, जो आपके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उसको बढ़ा दें। इंटरेस्टिंगली पिछले 2-3 सालों में जो प्राइवेट सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने 3,000 टन से ज़्यादा गोल्ड परचेज किया है। अमेरिका जो पूरी दुनिया पे भारी हुआ होता है वो सिर्फ 8,000 टन गोल्ड पे वो अपने आप बदमाशी बता रहे हैं। पिछले 3 सालों में मोर देन 3,000 टन ऑफ गोल्ड परचेज किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ, अगर इन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व 13% सिर्फ उन्होंने चेंज किया है, दैट मीन्स अगर ये मजीद 10 to 20% जो डॉलर रिजर्व्स हैं वो अगर गोल्ड की तरफ जाते हैं तो बहुत ईजिली ये $6,000 पर आउंस को हिट करेगा गोल्ड। हमारी प्रिडिक्शन ये है कि विद इन 6 मंथ्स
दिस इज गना क्रॉस $4,600 पर आउंस विद इन 1 ईयर। ये $5,000 पर आउंस को क्रॉस करेगा। एक बहुत बड़े क्रैश की बात चल रही है 2030 से पहले कि एक बहुत बड़ा क्रैश आएगा जिसमें गवर्नमेंट स्लेव बनाने की कोशिश करेगी। नाउ दिस कैन बी अ कंस्पिरेसी थ्योरी, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि आम आवाम के पास ना कैश होगा, ना एसेट्स होंगे, ना गोल्ड होगा। बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री जहाँ पे इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस इतनी सर्वेलेंस नहीं है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट 25 to 30% अपना जितना भी एसेट है वो हम गोल्ड में रखें। देखिए, जिन लोगों ने 2 साल पहले हमारी बात सुन ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनको 100% मुनाफा हुआ। चाहे वो गोल्ड में है, चाहे वो रियल स्टेट में है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट सेक्शन में हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमें एक दूसरों के साथ खुश रखा हुआ है। तो अभी भी जिन लोगों ने भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई और अगर वो 5 से 6 साल का सोच सकते हैं तो गोल्ड परचेज करें। गोल्ड ने ज़रूर फ़ायदा देना है। जहाँ तक सिल्वर की बात है, अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तानी डीलर से एक बहुत बड़ा गिला ये है कि लेट्स सपोज मार्केट में 6,000 चल रहा हो रेट, ये लोग हाइप क्रिएट करके 7,000 का सेल कर रहे होते हैं। जो प्रॉफिट एक प्राइवेट एक इंडिविजुअल तक जाना होता है वो 100 रुपए 1,000 रुपए का, वो ऑलरेडी आप उनको महंगी चीज दे रहे होते हैं। और जब भी कोई आपके लिए सेल करने के लिए आता है सिल्वर, तो आप इतना बड़ा चढ़ा के बताते हो कि सिल्वर का क्या फायदा, सिल्वर तो इतने वाफर मिकदार में पड़ा हुआ है। तो जो चीज आपने 7,000 की दी हुई होती है वही स्टेबल मार्केट में आप उनसे हफ्ते बाद 6,000 की खरीद रहे होते हैं। तो देखें, जब भी आप ताकत में आते हैं, अभी सुनियारों का देखें, गोल्ड का और सिल्वर का कारोबार बहुत तेजी पे है, बहुत फरोग में है, लेकिन उरूज है, जवाल है, जवाल है, उरूज है। ऐसा ना हो कि कल को ये ठप हो जाए और फिर आप लोग रोड पे आ जाएं। धमकी नहीं है, ना कोई ऐसी चीज है, ना बद्दुआ है, सिर्फ यह है कि दूसरे इंसान का भी आप लोग एहसास करें। इसके अलावा देखिए, गोल्ड के साथ साथ रियल स्टेट भी मस्ट है। तो मैं समझता हूं कि राइट नाउ लाहौर में एंड इस्लामाबाद में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हमारी स्ट्रॉन्ग किस्म की रिसर्च है, मेरी R&D टीम की, मेरी पर्सनली खुद। और हम पिछले 2-3 सालों से लाहौर की मार्केट को एंड इस्लामाबाद की मार्केट को कीनली स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट पे वन ऑफ देम इज़ इन लाहौर अर्बन सिटी को आई एम रिकमेंडिंग इट टू माई क्लाइंट्स, जो एक बहुत बड़े डेवलपर का प्रोजेक्ट है। 7 से 8 प्रोजेक्ट्स लाहौर में डिलीवर कर चुका है। एंड राइट नाउ एक ऐसी जगह पे उन्होंने अपनी लोकेशन निकाली है जहां पे इन द कमिंग फ्यू मंथ्स एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ा कॉलेज भी अनाउंस होने वाला है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 100% का हम जो कैपिटल गेन है वो देख सकते हैं। 100% का मुनाफा हमें नजर आ रहा है अगले 4 से 5 सालों में। पेमेंट प्लान भी नजर आ रहा होगा आप लोग को। गिवन नंबर पे आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर लाहौर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद में जब रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिंग रोड आहिस्ता आहिस्ता अपने तकमीली मराहल पे पहुंच रहा है, तो साथ साथ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है वो। चाहे वो इस्लामाबाद की रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटीज हो या लाहौर की रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटीज हो, अगर आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख डाउन पेमेंट दे सकते हैं एंड मंथली 15,000 30,000 50,000 इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, तो इस्लामाबाद में भी लाहौर में भी ऐसे रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जो अगले 4 से 5 साल आपके सिक्योर करेगा, आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, 100% का मुनाफा आपको देगा। चाहे वो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट हो या चाहे वो रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट हो। गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान, जज़ाकल्लाह।